जय बाबा खाटू श्याम दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, जिससे मुझे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको वीर बर्बरीक बाबा खाटू श्याम की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो मन लगाकर ध्यान से सुने। वीर बर्बरीक महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। वीर बर्बरीक का जन्म एक महाशक्तिशाली योद्धा के रूप में हुआ था और उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं। उनके पूर्वज कुतिपुत्र पांडव और राक्षस वंश से थे। इस प्रकार उनका संबंध दोनों मानव और राक्षस कुल से था, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति अद्वितीय थी। बर्बरीक की जन्म कथा। बर्बरीक के जन्म की कथा घटोत्कच और मोरवी के विवाह से शुरू होती है। घटोत्कच स्वयं एक महान योद्धा और भीम का पुत्र था और उसने अपने पुत्र बर्बरीक को वीरता और युद्धकला की शिक्षा दी। बर्बरीक का जन्म राक्षसी और मानव कुलों के संगम से हुआ था, जिससे उनका व्यक्तित्व और क्षमता अनोखी थी। जब बर्बरीक का जन्म हुआ, तब उनके माता पिता को ज्ञात था कि उनका पुत्र एक महान योद्धा बनेगा। उसकी माता ने उसे युद्ध की शिक्षा दी और उसके पिता ने उसे वीरता का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही बर्बरीक ने अपनी आराधना और साधना में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। बर्बरीक को देवी कामाख्या की कृपा से अद्वितीय शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने देवी भगवती की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर उन्हें 3 अजेय बाणों का वरदान मिला। इन 3 बाणों की महाशक्ति ये थी कि यदि बर्बरीक इन बाणों का प्रयोग करते तो वह किसी भी युद्ध को केवल 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। इन बाणों का रहस्य था: 1. पहला बाण जिस वस्तु पर निशाना साधा जाता, उस वस्तु को चिन्हित कर लेता था। 2. दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता था जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया था। 3. तीसरा बाण उन वस्तुओं को पुनः जीवन दे देता था जो नष्ट हो चुकी थीं। इस प्रकार बर्बरीक के पास ऐसा अद्वितीय अस्त्र था जो किसी भी युद्ध में अजेय बनाता। बर्बरीक मां भगवती कामाख्या के परम भक्त थे। उनकी भक्ति के बल और कठोर तपस्या के बल पर ही उन्हें 3 अद्वितीय बाण प्राप्त हुए थे। बर्बरीक के पास युद्ध में विजय के लिए न केवल शक्ति थी, बल्कि वह अपनी भक्ति और साधना के कारण अजेय थे। वो हमेशा अपनी माता और देवी भगवती की आज्ञा का पालन करते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी उस युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे हमेशा उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे जिस पक्ष को कमजोर देखेंगे, उसी का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति के कारण वह पूरे युद्ध को अपने 3 बाणों से समाप्त कर सकते हैं, और यह स्थिति युद्ध के नियमानुसार उचित नहीं थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम इस युद्ध में भाग लोगे, तो ये युद्ध केवल तुम्हारे 3 बाणों से ही समाप्त हो जाएगा और यह पांडवों या कौरवों के पक्ष में उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि उनके अद्वितीय बलिदान के बिना इस युद्ध का परिणाम निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनके सिर का दान मांगा। बर्बरीक, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते थे, तुरंत अपने सिर का दान देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिर का दान किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे अपने सिर से महाभारत के पूरे युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। बर्बरीक ने जब अपना सिर दान कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनका नाम श्याम के रूप में विख्यात होगा। वे भक्तों की इच्छाएं पूरी करेंगे और उन्हें श्याम बाबा के रूप में पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये भी आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा जीवित रहेंगे और कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। इसी कारण से आज बर्बरीक को खाटू श्याम या श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है और वे कलयुग में भी अमर माने जाते हैं।
महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपने सिर से पूरे युद्ध का दर्शन किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने पूछा कि इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था। श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे महान योद्धा बर्बरीक थे, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को देखा और निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझा। इस प्रकार वीर बर्बरीक की कथा न केवल महाभारत के युद्ध से जुड़ी है, बल्कि उनके बलिदान, भक्ति और अद्वितीय शक्ति की कहानी है। उनका बलिदान उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बनाता है और आज भी वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। आज खाटू श्याम जी के मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं, जहां लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। उन्हें सर का दानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दान कर दिया था। खाटू श्याम को श्रद्धालु कलियुग के देवता मानते हैं, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हारे का सहारा कहने के पीछे कारण। 1. बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध से पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर और पराजित होने की स्थिति में होगा। उनके इस व्रत के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा कमजोर और पराजित लोगों की सहायता के लिए खड़े होते थे। 2. कठिनाई में सहायता। उनकी भक्ति और शक्ति का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो किसी न किसी कारण से हारे हुए या निराश महसूस करते थे। मान्यता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों के दुख और समस्याओं को दूर करते हैं और उनका सहारा बनते हैं। 3. महाभारत में बलिदान। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग न लेने का आग्रह किया और उनका सिर मांगा, तब बर्बरीक ने निस्वार्थ भाव से अपना सिर दान कर दिया। इस बलिदान ने उन्हें एक ऐसे दिव्य योद्धा के रूप में स्थापित किया जो निस्वार्थ सेवा और सहायता का प्रतीक है। 4. श्रद्धालुओं का विश्वास। खाटू श्याम जी के भक्त मानते हैं कि वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जीवन के कठिन समय में श्रद्धालु उनके पास आश्रय और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। इस प्रकार हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति कठिनाई या हार का सामना करता है, तो खाटू श्याम जी उनके सहायक बनते हैं और उन्हें उस स्थिति से उबारते हैं। उनके प्रति यह विश्वास और भक्ति उन्हें हर तरह के हारे हुए या पराजित लोगों का आश्रयदाता बनाती है। जय खाटू श्याम। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।